हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पालक यानी स्पिनाच के बारे में। बेसिकली पालक एक बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव, बहुत हेल्दी फूड माना जाता है। ऑलमोस्ट सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें सब चीज़ों में इसको खा लिया जाए तो भी फायदा ही करता है। ऑलमोस्ट शायद ही कोई चीज़ें हैं या शायद ही कोई सिग्निफिकेंट ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसको खाने से सिग्निफिकेंट नुकसान होगा। हालांकि है ऐसे थोड़ी बहुत बीमारियां जिसमें उतना फायदा नहीं करता है, नुकसान भी करता है पालक। पर आज बेसिकली बात करेंगे कि पालक क्यों इतना हेल्दी माना जाता है, किन चीज़ों में इसको खा सकते हैं, किन चीज़ों में नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों में इसमें फ़ायदा होता है, किन चीज़ों में नुकसान होता है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली पालक एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट है, जिसमें अलग अलग तरह के विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे कंटेंट होते हैं, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। कैलोरीज बहुत कम होती है, तो अगर किसी को वजन कम करना है तो उसके लिए भी अच्छा है, किसी को डायबिटीज़ है उसके लिए भी अच्छा है, किसी को अगर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। कैलोरीज बहुत कम है तो इसलिए पेट को भरा रखता है, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ने देता है। तो जिन लोगों को मोटापे का, हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए पालक बहुत अच्छा फूड माना जाता है। नेक्स्ट है कि फाइबर कंटेंट अच्छा होने की वजह से बहुत हेल्दी होता है डाइजेशन के लिए। जिन लोगों को भी इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उनको हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, और खासकर पालक उनके लिए बहुत अच्छा फूड माना जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन को बहुत हद तक इम्प्रूवाइज करता है। और ज़्यादा मात्रा में लेने से ये जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा फूड प्रोडक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी की इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, या कोई चाहता है कि उसको कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, तो वैसे केसेस में बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो जिन लोगों को भी बॉडी में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है या इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का फायदा ये है कि हड्डियों की हेल्थ को इंप्रूव करता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है। जिन लोग को भी अगर बोन का प्रॉब्लम है, बोन वीक है या बोन फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो वो सारे लोगों के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। बोन्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर को इंप्रूवाइज करता है। जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका पोटाशियम कंटेंट अगर उनको ज़्यादा चाहिए, तो वैसे केसेस में ये काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ किडनी का भी प्रॉब्लम है, या किडनी भी फेल हो गई है, या बॉडी की किडनी से जो पोटाशियम फिल्टर करने की क्षमता है वो कोई कारण से अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो, या कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जिससे बॉडी किडनी का प्रोटीन रिटेन कर सकती है या पोटाशियम रिटेन कर सकती है, तो वैसे दवाई केसेस में आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, जो कि बीपी कम तो करता है, लेकिन पोटाशियम बढ़ाता है, तो कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है। कुछ हद तक ये कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो उसमें बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन भी होता है, जो कि बॉडी के अलग अलग तरह के कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि कैंसर की दवाइयाँ बंद करके आप इसको चालू कर दें और कैंसर से ये छुटकारा दिला देगा, वैसा नहीं है, पर कुछ हद तक ये हेल्प करता है। जो लोग भी कैंसर से पीड़ित है, इस तरह के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। और हेल्दी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, हेल्दी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो जो लोग को भी विटामिन ए की अगर कमी है, या उनको पालक वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो बॉडी में उनको सेल्स का जो ग्रोथ है और सेल्स का रिपेयर का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो उनको स्किन की एजिंग भी कंपेरेटिवली कम होती है। आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी और अच्छा उसमें लश्चर आता है, अच्छा ब्राइटनेस आती है, और स्किन की एजिंग को भी या स्किन जल्दी ख़राब होने को भी कुछ हद तक प्रिवेंट करता है। तो पालक के काफ़ी एडवांटेजेस है, खासकर अगर इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हड्डियों की हेल्थ के बारे में बात करें, कैंसर से फाइटिंग की जो क्षमता है उसके बारे में बात करें, या ब्लड प्रेशर रिलेटेड पेशेंट्स में अगर इसको सिग्निफिकेंट फायदा होगा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, या जिन लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। इनफैक्ट कुछ ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी होती है, जो अगर नेचुरल ब्लड थिनर्स वगैरह की अगर हम बात करें तो उसमें इसको गिना जाता है। तो अगर जिन लोगों को भी हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा माना गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें विटामिन के कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि जिन लोगों को भी क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को भी हार्ट अटैक में एंटी प्लेटलेट का यूज होता है, यानी कि वो प्लेटलेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक अलग ब्लीडिंग का, क्लॉटिंग का सिस्टम है। जबकि जिन लोग को पाँव के क्लॉट होते हैं, डीप विनस थ्रोम्बोसिस होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, हार्ट में क्लॉट होता है, वैल का प्रॉब्लम होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, ये सारे लोगों को दूसरे तरह का ब्लड थिनिंग मेडिसिन दिया जाता है, जिसे एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। तो वो मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, तो इसके साथ अगर आप पालक को लोगे तो उसके एक्शन को इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है। और ये सारी दवाइयाँ जो है वो बॉडी के विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स को, यानी फैक्टर 2, 7, 9, 10 का जो एक्शन है, जो विटामिन के खून को गाढ़ा करता है, और ये सारी चीज़ें
2, 7, 9, 10 जो फैक्टर्स है उनको ये खून पतला करने की दवाई उनके एक्शन को कम करती है। अब पालक ज़्यादा लोगे तो ये विटामिन के को बढ़ाएगा, इससे फैक्टर्स बढ़ेंगे तो इससे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। हार्ट अटैक के केस में एप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रोक के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कोई हार्ट में क्लॉट है, कोई ब्रेन में क्लॉट है, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें ये एप्लीकेबल है, उसमें ये नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, पूरी तरह बंद नहीं है, कम देना चाहिए। पर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको कंफ्यूज आप मत करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को भी ऑक्जेलेट्स की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये क्या है, पालक में थी, ये सब हरी साग सब्जी में ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि कैल्शियम से बाइंड करके किडनी में पथरी कर सकता है। तो जिन लोगों को भी अगर पथरी का प्रॉब्लम है उनको ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पथरी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके देखिए कि आपको कौन से टाइप का स्टोन है, दूसरे तरह का स्टोन है तो ले सकते हैं, पर पथरी अगर ऑक्जेलेट टाइप की है तो नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि हरी साग सब्जी वगैरह को बनाने में काफ़ी हद तक अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। जब आप फूड प्रोडक्ट को हाथ में लेते हो तो आपको नहीं पता रहता कि इसमें कौन से पेस्टिसाइड डाले गए, पर आपको ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए और आपको उसको अगर ले भी रहे तो प्रॉपरली क्लीन और अच्छी तरह से उसको वॉश करके उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत रहते हैं जो कि फ़ायदा करने के बदले नुकसान करते हैं। आप इनको खाते इस हिसाब से हैं कि आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन फाइनली बॉडी में जाके ये नुकसान ही करता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को हरी साग सब्जी से किसी को एलर्जिक रिएक्शन होने का भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर इससे एलर्जी किसी को पहले भी रही है तो उसको नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग अगर पालक को बहुत ज़्यादा मात्रा में खा ले तो डेफिनेटली फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम और डायरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए। पालक का कितना कंजम्पशन करना चाहिए ये अलग अलग व्यक्ति की डाइट के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिपेशन या उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से वेरी करता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती है कि लगभग हफ्ते में 1.5 कप से ज़्यादा पालक आपको खाना चाहिए, लगभग 250 मिलीग्राम तक आपको हर हफ्ते में एटलीस्ट खाना चाहिए। इससे ज़्यादा खाएं तो बुरा नहीं है, पर अंदाज जितना आपका कंजम्पशन होना चाहिए। जिन लोगों को भी इससे ऑक्जेलेट स्टोन्स का प्रॉब्लम है, रिएक्शन का प्रॉब्लम है, या जिनको क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वैसे लोग को थोड़ा सा देख के, सोच के, डिस्कस करके डॉक्टर के साथ ही इसको लेना चाहिए। तो आज हमने बात की पालक एक सुपर फूड है, उसके बारे में, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके नुकसान के बारे में और कितने मात्रा में उसको लेना चाहिए उस बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड टॉपिक्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जिसका तुरंत आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आप भी उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसका तुरंत बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको 1 मिनट में देते हैं। तो आप ये सारे यूट्यूब शॉर्ट्स को देख सकते हैं, हमारे रेगुलर यूट्यूब में हम इनको अपलोड कर रहे हैं। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इन्हें रील्स के फॉर्म में डेली अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी इन्हें देख सकते हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स जैसे मिलेगा जिसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट ढूंढने में जिनको दिक्कत आती है कि इतने वीडियोज़ है, हमारे मतलब का टॉपिक कहाँ ढूंढे, तो हमारे चैनल पे सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। जिस भी तरह का टॉपिक आपको चाहिए स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाइए, इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाइए, उसे क्लिक करिए तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा और ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।